इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 10 से 12% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या कोई भी परिस्थिति हो, सही तरीके से शब्दों में उसे पिरोकर ये सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं। ये कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। सामने वाला इसी वजह से इन्हीं को गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब जगह नहीं रहती है, ऐसे लोग खर्चीले बहुत कम होते हैं। इसी वजह से इसका फ़ायदा इन्हें मिलता है। ये पैसे की बचत कर पाते हैं। आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा काफ़ी अच्छा है। प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं। उस प्लान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना भी जानते हैं। अंगूठे पे कहीं भी तिल के साइन का पाया जाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको ईमानदार बनाता है। ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं। आप आँख बंद करके इन लोगों पर यकीन कर सकते हैं। मुझे आपके लिटिल फिंगर पे ये सर्कल यानी चक्र के साइन दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 2 उंगलियों में चक्र के साइन है। बाकी उंगलियों में मुझे आपके चक्र के साइन इन 2 उंगलियों में तो नहीं है। अब अंगूठे का मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप देख लेना। होता ये है कि चक्र के साइन 5 में से यदि 1 उंगली में अच्छा है तो ये शुभ होता है, और यदि ये 2 उंगलियों में है तो अति शुभ होता है। तो आपके हाथों में मुझे 2 उंगलियों में चक्र के साइन दिखाई दे रहे हैं, तो ये अति शुभ है। आपको पद के साथ धन लाभ करवाता हुआ भी ये समझ में आ रहा है। यानी ये साइन जिनके भी हाथ में होता है, यानी जिनके भी हाथ में 2 चक्र के साइन होते हैं उंगलियों के ऊपर, ऐसे लोगों को पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, और धन की कभी भी कमी नहीं रहती। यानी ये लोग बहुत धनवान होते हैं। बहुत शुभ हाथ है आपका। हार्टलाइन आपकी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे इन्हें बहुत मिलते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का विवाह इनकी पसंद से होता है। और सिंगल लाइन की हार्ट लाइन बहुत शुभ मानी जाती है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद तकरीबन 39-40 से आपके हार्ट लाइन पे दबाव की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन आपकी टूट टूट के चल रही है। जिन लोगों के हाथ में हार्ट लाइन पर दबाव की स्थिति बनती है और जिस आयु से बनती है, उस आयु से आपका पारिवारिक जीवन या पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रहती। कोई ना कोई चिंता, समस्या उस वक्त आपको अपनी फैमिली लाइफ में देखने को मिलती है। यानी 39 से कोई ना कोई समस्या आपको पर्सनल लेवल पे
परेशान करते हुए दिखाई दे रही है। जिनके भी जुपिटर के फिंगर पे मूल का साइन होता है, ये पैसा तो देता है, लेकिन ऐसे ही लोगों के दुश्मनों की तादाद बहुत होती है। इनको इन दुश्मनों की वजह से कभी कभी नुकसान भी उठाना होता है, और ये दुश्मन आए दिन इनका बुरा करने के पीछे लगे रहते हैं, यानी चैन से इनको रहने नहीं देते। हार्टलाइन आपकी उंगलियों की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रही है। हार्टलाइन यदि उंगलियों की तरफ मूव हो जाती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में कमी आने के कारण आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। सफलता आपको देरी से मिलती है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट होके चल रहा है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन जब एक दूसरे से अलग होके चलता है तो कम आयु से ही, यानी बहुत छोटी उम्र से, ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। इसीलिए कम उम्र से ही सफल होने की कोशिश करते हैं। ज़िद्दी होते हैं, किसी की नहीं सुनते, अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपने जीवन में अच्छी नहीं लगती। आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में अंतर ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही कम है, मध्यम स्तर का है। तो आप जिनका सम्मान करते हैं या जिनसे स्नेह रखते हैं, केवल उनकी बातों को सुनते हैं और उनके कहे को मानते हैं। ऐसे ही माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ये लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। आपकी माइंड लाइन पर ये परिस्थिति या ये स्थिति हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद आपकी माइंड लाइन पे बहुत अच्छा सा चेंज आता हुआ दिख रहा है। और इतना ही नहीं, एक चीज़ बता दूं मैं, सिर्फ मंगल से आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती तो चलो वो भी ठीक है, मेहनत तो थोड़ी ज़्यादा लगती लेकिन सफलता मिल जाती। बट आपकी माइंड लाइन लगातार टूट टूट के चल रही है। ये बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है जब माइंड लाइन आपकी टूट टूट के चलती है, तो ये जीवन ऊर्जा के भाव को व्यक्त करता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सफलता नहीं मिल पाती है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपकी माइंड लाइन पर अद्भुत सा बदलाव आता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा चेंज है ये। और इसके बाद ये कौन सी उम्र है, कब सफलता मिलेगी, एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अभी स्टार्टिंग में ही बता दूंगी तो फिर आपको एनालिसिस देखने में मन नहीं लगेगा। तो एक सर्टेन एज के बाद आपकी माइंड लाइन पे बहुत अच्छा सा चेंज आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से आपकी माइंड लाइन अच्छे से वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, और सफलता उस आयु के बाद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, यानी उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएँ लगभग पूरी हो जाती हैं, और ये जब शिफ्ट होते हुए दिखाई दे मून माउंट की तरफ, ऐसे लोग फॉरेन में जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, या फिर व्यापार के माध्यम से बड़ी सफलता इन्हें मिलती है। गोलाई में जब इसकी शाखा वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं, लेकिन पद बड़ा मिलता है। इस तरह की लाइफलाइन हो और गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हो आपके हाथ में, तो ये लोग रैंक 2 या रैंक 3, माफ़ कीजिएगा, ग्रेड मतलब रैंक 2 या रैंक 1 ऑफिसर बनते हैं, जैसे IAS IPS स्टेट PCS, इस तरह से। लक लाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट हुई है। मून माउंट से जिनकी भी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। और ये लोग अपने घर से जितनी ज़्यादा दूरी पे रहते हैं उतने ही ज़्यादा सफल होते हैं। ये कहना है एंशिएंट पाल्मिस्ट्री का। इतना इसका मतलब ये होता है कि आप से जो लोग आपको बचपन से जानते हैं वो आपसे जलते बहुत हैं, और उनकी नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है यदि
आप उनके संपर्क में रहते हैं। तो जितना हो सके एक तो अपने प्लान्स को आप हाइड करना सीखिए। पहले मत बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या बनना है, बिल्कुल मत बताइए। जितना आप रहस्यमयी ढंग से अपनी सफलताओं को चुपके से हासिल करने में लगेंगे, आपको सफलता उतनी ही आसानी से मिल जाएगी। और जैसे ही ढिंढोरा पीटेंगे, सफलता मिलनी एकदम से रुक जाएगी। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलता हुआ दिख रहा है। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलता है, ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी कर देता है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती। बाकी इन सभी पर्वतों को क्षेत्रफल बहुत कम मिला है, तो सभी के गुणों में कमी आ गई है। अब सफलता पाने के लिए आपको मेहनत अधिक करनी होगी, सफलता भी आपको देरी से मिलेगी। इस तरह से एक कर्व सनलाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, जो आपके माध्यम से सफलता पाते हैं, और स्ट्रेट सनलाइन व्यापार के माध्यम से सफलता देता है। आपके हाथ में हीलर्स लाइन है, ये आप दूसरों की प्रॉब्लम को बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन बहुत बढ़िया देते हैं। बाकी ऊपर के सभी माउंट्स को क्षेत्रफल सही से नहीं मिला है, इसीलिए उसके गुणों में तो ऑलरेडी कमी आ ही चुकी है। ये नमस वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा भी नीचे की तरफ ढलान ले लेता है। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ साल 3 से 4 साल अच्छी नहीं जाती। ऑटोमास ठीक है, ऊर्जावान हैं आप, काफ़ी ऊर्जावान हैं आप, और निर्भीकता भी अधिक है, निडरता भी अधिक है। आप कोशिश करते हैं आपके मुँह से कड़वा शब्द किसी के लिए ना निकले, या आपके कहे शब्दों की वजह से कोई हर्ट ना हो, ये कोशिश रहती है आपकी। लेकिन इंसान है, जब आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है तभी जा कर के आप कुछ बुरा कहते हैं, अन्यथा नहीं। आप चाहते हैं कि आपके शब्दों से सामने वाले को बुरा ना लगे। सोलह में कोई ना कोई चेंज आया यहाँ पे, या तो रिश्ता तय हुआ या कोई समस्या। 18 से आपके जीवन को दिशा मिली। 18, 19, 20, 21 लगातार कुछ ना कुछ बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार चेंजेस आ रहे हैं। ट्वेंटी 7 में जीवन को एक दिशा मिल रही है। 28 में पॉजिटिव चेंज है, और 29 में आपकी शादी होगी, वो भी आपकी पसंद से होगी, यानी लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं आपके 29 में। थर्टी 2.5, 33 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 35 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 36 में ऑफशूट है। 38 में ऑफशूट है, खुशियाँ अच्छी खासी मिल रही हैं। तो मेनली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 29 से। 29 से ही आपके भाग्य का परिवर्तन होगा, और 29 में आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। तो जहाँ तक मुझे एहसास है कि 29 में ही आपकी शादी होगी, और तभी से आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। और ऐसे भी आपके हाथ में एक साइन है जो शादी के बाद आपके भाग्य को परिवर्तित करता हुआ दिख रहा है। इस तरह से कोई भी लाइन आकर के आपके लक लाइन से अटैच्ड हो जाती है, कोई भी शाखा वीनस माउंट से आकर के, तो ये आपके शादी के बाद भाग्योदय की तरफ संकेत देता है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। 28 में चेंजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है 28 में आपकी जॉब लगे और 29 में शादी हो। ऐसे यदि आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड मुझे बताना हो तो 29। और हाँ, गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में, और गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस मैं पहले फिर से दोहरा दूँ, 28 यदि आपकी 27 में नहीं लगी है तो 28 या 29। प्रॉपर्टी या हाउस लेने के कई साइन हैं आपके हाथ में।
तो आज के लिए बस इतना ही। कोई सवाल यदि आप कर रहे हैं क्या होगा तो बता दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।